आओ बेटी, इन्हें चाय दो ना बेटी। चांदी का ग्लास। लीजिए चाय पी। दूल्हे राजा, चाय कैसी बनी है? हाँ, बहुत अच्छी बनी है। हाँ। इतना भी मत शर्माओ दीदी। कल एक ही दिन में पता नहीं क्या क्या हो गया, जो हुआ उसका हमें खेद है, पर आप लोगों ने बड़ा दिल दिखाया और लौटकर आपने ये खुशखबरी दी है, उसकी हमें बहुत खुशी हुई। कन्नू स्वामी, हम यहाँ बड़ी अपेक्षाओं के साथ आए थे, लेकिन यहाँ हमने जो भी देखा उससे हमें दुख हुआ। हाँ हाँ, लेकिन सब भूलकर आज हम फिर से यहाँ आए हैं। उसकी वजह सिर्फ आनंदी है। आनंदी? हाँ भाई साहब, जब हम पंचायत से घर लौट रहे थे तब आपकी छोटी बेटी काफी दूर तक हमारी कार का पीछा करती रही और रो के बोली, हमारी बहन का रिश्ता मत ठुकराइए, वो बहुत अच्छी है। अपनी दीदी के प्रति छोटी बहन का प्यार देखकर आपके परिवार में एक दूसरे के बीच कितना प्यार है हम समझ गए। और इतना ही नहीं, मैं तहसीलदार ऑफिस में एक क्लर्क हूँ। आपके गांव से आनंदी के नाम से पिटीशन मिलती है कि गांव का पानी गंदा है, रोड की मरम्मत करानी है, स्कूल की मरम्मत करानी है और भी कई सामाजिक कार्य के लिए इस नाम से पिटीशन मिलती है। उसे पढ़कर मुझे भी कई बार अचरज होता था और बस कल ही पता चला वो आनंदी कोई और नहीं, आपकी छोटी बेटी है। और वैसी एक लड़की कभी चोरी नहीं कर सकती। और इतना ही नहीं, आपकी बेटी से बात करके जब हम यहाँ से चले गए तो हमने यहाँ रह रहे अपने पहचान के लोगों से आपके बारे में पूछा। सभी ने आपके बारे में अच्छा ही बोला। सबने कहा कि वो लोग बहुत अच्छे हैं। इसीलिए हम ये रिश्ता लेके फिर से चले आए। आप लोगों का हो गया हो तो मैं कुछ कहूँ? कुछ काम की बातें कर ले। देखिए भाई साहब, ये हमारा इकलौता बेटा है और आपकी बेटी इसे बहुत भा गई। और अगर आप चाहते हो कि ये शादी हो तो 15 तोला सोना, दूल्हे के लिए बाइक, घर का फर्नीचर, अलमारी और घर की दूसरी चीजें उपहार के तौर पर आपको देनी होगी। अगर आपको मंजूर है तो बात आगे बढ़ाएंगे। ये क्या बहन जी, आपने एक ही सांस में इतना कुछ मांग लिया कि ये तो इतना बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। मैंने तो पहले ही बताया था, और आप इतनी मांग करेंगे तो। मम्मी ने बस दिल की बात कही है, आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। तुम इस बारे में कुछ मत बोलो। देखिए, मेरा बेटा तहसीलदार ऑफिस में क्लर्क है और अच्छा कमाता भी है। इस हिसाब से हमने जितना दहेज मांगा वो बहुत ही कम है। हाँ कन्नू स्वामी, ये हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं,
हम तो चाहते हैं खुशी खुशी आप अपनी बेटी के लिए ये सब करें। आपकी बेटी इससे कम लेके आएगी तो गांव में बदनामी होगी ना। सुनिए हाँ। जी, आप जरा मेरे साथ आइए। मैं आता हूँ। क्या बात है पेची? क्या फैसला किया आपने? मैं सोच रहा हूँ कि हम उन्हें साफ साफ कह देते हैं कि हमारी हैसियत तो सिर्फ 10 तोला देने की है। मुझे डर है कि अगर वो लोग आपकी बात का बुरा मान गए तो क्या करें हम? वो जितना मांग रहे हैं वो तो नहीं दे पाएंगे ना हम। इतने पैसे कहाँ हैं? क्या बात कर रहे हैं? दूल्हा सरकारी नौकरी करता है और रंग रूप में भी अच्छा है और उन्हें कोई दूसरी बुरी आदत भी नहीं है। और तो और उनके लिए कई रिश्ते आए होंगे और शायद उनके लिए दहेज भी बड़ी बात नहीं होगी। पर भगवान की कृपा से इस दूल्हे को हमारी बेटी पसंद आ गई है और कोकिला से ही शादी करने की जिद कर रहा है। और शायद कोकिला को भी लड़का पसंद आ गया है। अब नाराज होकर दूल्हे की माँ ने मना कर दिया तो आप ज्यादा सोचिए मत। रिश्ता तय कर देते हैं, बात करिए जाके। तुम ठीक कह रही हो पेची। पता नहीं आगे इतना अच्छा लड़का मिलेगा भी है नहीं, हमें तो नहीं पता। कुछ ना कुछ करके शादी धूमधाम से करनी होगी। सही कहा आपने। और इन गांव वालों का मुंह बंद करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। कोकिला की भी खुशी इसी में है। अब उनकी मांग के हिसाब से आप उन्हें हाँ कर दीजिए। चलिए। हाँ चलो। हमें ये रिश्ता मंजूर है। आपकी सारी मांगे भी हमें मंजूर है। देखिए भाई साहब, तुरंत ही अब सगाई कर लेते हैं। अगले हफ्ते शुक्रवार को बहुत ही शुभ दिन है, उसी दिन सगाई कर लेते हैं। बहुत अच्छा है भाई साहब। अच्छा तो हम चलते हैं। हाँ? अरे नहीं नहीं, खाना खा कर जाइए। कोई बात नहीं, सगाई वाले दिन पेट भर के खाएंगे। दावत बहुत बढ़िया होनी चाहिए। वो सब कर देंगे भाई साहब। हाँ, नमस्ते। हाँ, चलो, नमस्ते, नमस्ते। चलते हैं। नमस्ते। ठीक है। मैं भी हाँ, आता हूँ। आइए। अच्छा दीदी, मेरी वजह से रिश्ता टूट जाएगा ऐसा ही लग रहा था मुझे। नहीं नहीं, मैं जानती थी तू जो करेगी मेरे भले के लिए करेगी। मुबारक हो दीदी। आनंदी, कोकिला, वेलू। क्या हुआ बाबा? पैरों में दर्द है? आओ मैं दबा देती हूँ। हाँ क्या बात है? हम सबको क्यों बुलाया आपने? कुछ नहीं, बस कोकिला के शादी के इंतजाम के बारे में बात करनी थी। वेलू कहाँ चला गया? उसे भी आने दो। कोकिला, जरा वेलू को बुला लो। सुनिए जी, पढ़ाई कर रहा होगा, क्या बात करनी है उससे? उसे भी सारी जानकारी होनी चाहिए। उसके बिना कैसे फैसला ले सकते हैं? क्या वो पापा बुलाया क्या? हाँ बेटा, मैंने ही बुलाया। तुम बैठो, बताता हूँ। जैसे लड़के वालों ने कहा कि वो हमारे साथ रिश्ता तय करना चाहते हैं, वो सब तो ठीक है। तुम्हें और आनंदी को इससे कोई इतराज तो नहीं ना? आप भी ना बाबा, दीदी के लिए इतना अच्छा रिश्ता तय हुआ है, उस बात को लेके हम कितने खुश हैं। और आप है कि ऐसा सवाल कर रहे हैं। तुम क्या कहते हो वेलू? इतने सालों के बाद दीदी के लिए इतना अच्छा लड़का मिला है, ये बहुत खुशी की बात है। मैं यही सोच रहा था कि आप इतने पैसे कहां से ले आएंगे। उसी के बारे में बात करने के लिए मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। शादी के पैसों के लिए मैंने बहुत सोचकर देख लिया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शादी को पूरा करने के लिए हमें
अपनी सारी जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी, बस ये एक रास्ता है। तुम लोगों को क्या लगता है? बाबा, वो जमीन हमारी इकलौती संपत्ति है। हमारे पूर्वजों ने उस संपत्ति के लिए कितनी मेहनत की थी, और आज भी वो लोग इस मिट्टी में जिंदा हैं इसी भरोसे से तो हम लोग उनकी पूजा करते हैं। अगर उस जमीन को गिरवी रखकर आप मेरी शादी करना चाहते हैं तो मुझे मंजूर नहीं है। कोकिला, ये क्या बकवास कर रही है तू? क्या तू भूल गई इन गाँव वालों ने तेरी शादी को लेकर तेरा कितना अपमान किया? और ये भी भूल गई उस मर गदम ने जंगल में तुझे कितनी बातें सुनाई थी? ये सब कभी भूलना मत। वो बात नहीं है माँ। तुम कुछ मत बोलो, हम उसे गिरवी रख देंगे, बाद में पैसे कमाकर उसे छुड़ा भी सकते हैं। तू चिंता मत कर उसकी। माँ, गिरवी रखने वाली बात ठीक है, लेकिन उस जमीन के कितने पैसे मिलेंगे? उनकी मांग बहुत ज्यादा है। बाबा, आप इस घर को भी गिरवी रख सकते हैं ना? हे आनंदी, बकवास क्यों कर रही हो तुम? मुंह बंद रखो। तुम जानती भी हो क्या कर रही हो? बेटा वेलू, आनंदी बिल्कुल ठीक कह रही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर ये घर गिरवी रखेंगे तो ही हम शादी कर पाएंगे। बेटा वेलू, किसी भी हालत में हमें ये शादी धूमधाम से करनी होगी, बस तभी इस गांव में हमारी इज्जत बनी रहेगी। बात को समझो बेटा, कल तुम तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगे, अच्छी नौकरी पर जाओगे, तब तुम इसे छुड़ा लोगे ना। माँ, ये क्या बोल रही है? कितनी भी अच्छी नौकरी क्यों ना मिल जाए, इतना बड़ा कर्ज कैसे चुका पाऊंगा मैं? मैं समझती हूँ बेटा, पर इस कर्ज का सारा बोझ तुझ पर नहीं डालेंगे। हम भी तो मेहनत करेंगे उसके लिए। हम भी मेहनत करके कुछ न कुछ कमा ही लेंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, जाकर पढ़ाई करो। जो करना है करिए आप लोग। क्यों जी, बेटे ने हाँ कर दी, फिर भी आप इतना क्यों सोच रहे हैं? घर का सारा बोझ अकेले इंसान पर डालना वो भी तो ठीक नहीं है ना पेची। आप चिंता मत कीजिए बाबा, दीदी जब अपनी नई जिंदगी में खुश नजर आएगी तब उसे देखकर हमारी सारी चिंताएं भी दूर हो जाएंगी। सिर्फ भैया ही नहीं है आपके साथ, मैं भी हूँ बाबा। आज जितनी मेहनत कर रहे हम उसमें थोड़ा और मेहनत कर लेंगे हम। सारा कर्जा चुका देंगे। आप शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए बाबा। पर जितनी हिम्मत तुम में है उतनी तुम्हारे भैया में नहीं है। तुम लोग सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठकर मुनीम जी से मिलकर जमीन गिरवी रखने के बारे में बात करनी है। क्या समझा है तुमने? तुम जो सोचकर यहाँ आए हो वो कभी नहीं होगा। ये सेवर कोट्टा है। तेरी इतनी मजाल कि तू हमारे गांव में आकर ये नोटिस बांट रहा है। हाँ? अरे ये नोटिस मेरी तरफ से नहीं है, इसे तो मेरे मालिक ने यहाँ बांटने के लिए कहा है। तुम्हारे मालिक ने कुछ भी कहा, उनकी बात मान लोगे तुम? तुम्हें क्या लगा कोई कुछ बोलेगा नहीं तुम्हें? हाँ? छोड़ो मुझे, फालतू में परेशान मत करो, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। हाँ, बड़ा आया कलेक्टर का काम करने वाला। सुनो, जब तक इस सेवरकोटा में आनंदी है ना, तब तक तुम जैसे लोगों को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। अभी पुलिस को फोन करके देखो तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। आनंदी, किसने आवाज दी? हे भगवान, पीछे आ गई। क्यों री, तुझे सामान लाने के लिए बाजार भेजा था ना, और तू यहाँ पर क्या कर रही है ये हंगामा? अच्छा, ये आपकी बेटी है? इसे अब तक आपने अपने घर में कैसे रहने दिया? देखा, आपके सामने धमकी दे रही है मुझे। भाई साहब, आप जरा शांत रहो। बेटी तुम बताओ क्या हुआ? बाबा, सिलाई जाने वाली हर लड़की को ये लोग कहीं दूर ले जाने वाले हैं और वहीं पर ठहराकर उनसे ये लोग काम करवाने वाले हैं। इसीलिए इन्हें लड़कियां चाहिए, और इसी चीज के लिए ये आदमी हमारे गांव में नोटिस बांटने आया है। तो इसमें ऐसी कौन सी गलत बात है बेटा? घर चलाने के लिए कोई कहीं भी जाकर नौकरी कर सकता है। तुम क्या चाहती हो, सब तुम्हारी तरह यहाँ रहकर बेकार की जिंदगी जिए? बिल्कुल सही कहा माँ जी, इस नौकरी से कितने घर बसे हैं ये जाने बगैर मुझसे लड़ रही है।
उन लोगों के माता पिता अपने बच्चों के दूर जाने पर कितनी उदासी में रहते हैं ये नहीं जानते हो तुम? जो लोग नौकरी के लिए गांव छोड़कर इस तरह शहर जाते हैं, पता नहीं उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। आराम की जिंदगी चाहिए तो जमींदार के घर में पैदा होना पड़ता है। सिर्फ कोकिला की शादी होने दो, फिर ऐसी ही किसी नौकरी के लिए तुम्हें भेज दूंगी। कम से कम तभी तुम्हें थोड़ी सी अकल आएगी। बड़ी आई, चाहे कुछ भी हो जाए, ये गांव छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। सही कहा उसने, मेरी बेटी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। समझाइए ना इन्हें बाबा। ओ भाई साहब, तुम्हें ये नोटिस यहाँ बांटने के लिए किसने कहा? भागीनेरी के कदरेशन भैया ने। अच्छा, तुम कदरेशन जी के आदमी हो, तो फिर तुमने इसे पहले क्यों नहीं बताया? कदरेशन जी ने इस कंपनी के बारे में बताया तो ये कंपनी जरूर अच्छी होगी। अच्छा, तुम जाओ। ठीक है भाई साहब। आप लोग भी जाइए, जाइए जाइए, सब अपने अपने घर जाइए, जाइए। क्या बाबा, आपने जाने क्यों दिया उसे? बेटा, कदरेशन जी का आदमी है, उसका तो काम ही है नोटिस बांटना। जो चाहे वो नौकरी कर ले, जो चाहे वो ना करे। अच्छा, तुम अब घर जाओ, हम लोग नरेशन भाई के घर जाकर आते हैं। इसे इस समय कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इससे कहिए कि हमारे साथ चले। लेकिन हम तो जमीन गिरवी रखने जा रहे हैं, ये वहाँ जाकर क्या करेगी? अगर अभी इसे जाने दिया तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर पता नहीं कहाँ जाएगी और क्या करेगी। आप नहीं जानते क्या? कल तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मैं तो कर्जा चुका दूंगी। तो अब चलकर देख, कर्जा लेने के लिए क्या करना पड़ता है, कितने हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं। शायद तब जाकर तुम्हें थोड़ी सी अकल आएगी। ए, कहा ना तुझसे, चल। पेची, वो तो बोलती रहती है, तुम घर जाओ बेटी। नहीं बाबा, मैं आती हूँ ना आपके साथ। ठीक है, तो चलो हमारे साथ। ये लो। हाँ, देखो बालिया, एक बात ध्यान रखना, ब्याज के पैसे लेने के लिए मुझे तुम्हारे घर ना आना पड़ जाए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। उसकी नौबत नहीं आने दूंगा भैया। ठीक है, अब जाओ। चलता हूँ भैया। नमस्ते भैया, नमस्ते। अरे रे, आइए भैया, नमस्ते, बैठिए। और पेशी, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भाई साहब? सब ठीक है बहन, उस भगवान की कृपा से सब ठीक चल रहा है। आओ बैठो। बैठो बेटी। बैठिए। आप लोग क्या पियोगे, चाय कॉफी या छाछ लाने बोल? जूस। आप जूस मंगवा दीजिए ना चाचा। नहीं भैया, कोई तकलीफ मत उठाइए। अरे, मेहमानों को ऐसे कैसे जाने दूं? कुछ तो लेना पड़ेगा। सुनो, 3 जूस लेकर आओ। अभी लाती हूँ। और बोलो, कैसा चल रहा है सब? हम मेहमान बनकर नहीं आए भैया। बात क्या है, साफ साफ बताइए भाई साहब। हमारी बड़ी बेटी कोकिला के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। हाँ, मुझे भी पता चला है। लड़का सरकारी नौकरी करता है ना। हमारी कोकिला का बहुत अच्छी जगह रिश्ता तय हो चुका है। उन्होंने दहेज में 15 तोला सोने की मांग रखी है। उसी के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। अच्छा, कितने पैसे चाहिए? घर के कागजात और जमीन के कागजात दोनों को मिलाकर 8-10 मिल जाए तो अच्छा होगा। 10 लाख। नमस्ते भाई साहब। हाँ, और अच्छा पेची है। बताओ, कैसी हो तुम? अरे पेशी, उसे आंख क्यों दिखा रही हो? आनंदी, तुम जूस पियो। लीजिए ना भाई साहब। क्या हुआ, आपने इन्हें कुछ जवाब नहीं दिया? ये लोग जवाब का इंतजार कर रहे हैं। भैया, जैसे मैं दूसरों को पैसे देता हूँ, वैसे ही आपको देकर ब्याज नहीं कमाना है मुझे। हालात कैसे भी आए हों, लेकिन कर्ज के लिए आप कभी भी यहाँ नहीं आए हो। अब शुभ कार्य के लिए आप मांग रहे हो, तो मना करने का भी मन नहीं है। बस यही सोच रहा था।
आप जिस जमीन के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं, पर अगर उसे गिरवी रख दिया तो उसे छुड़वाओगे कैसे? आमदनी का जरिया क्या है? कुछ ना कुछ करके जरूर छुड़ा लेंगे भैया, आप भरोसा रखिए। वेलू की पढ़ाई पूरी होने वाली है, उसे जरूर एक अच्छी नौकरी मिलेगी। जल्द से जल्द कर्जा चुकाकर हम ये जमीन छुड़ा लेंगे। भरोसा रखिए हम पे चाचा जी। हाँ ठीक है, देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। मैं आपके बेटे पर भरोसा करके पैसा नहीं दे रहा। इस बारे में मैं बेटियों पर भरोसा कर सकता हूँ, पर बेटों पर नहीं।